टेल से लेकर के वेक्टर बी के टिप तक आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को, अगर मैं वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ एंगल है थीटा। लेकिन इसे मैथमेटिकली जो लिखने का जो मेथड है वो सेम रहेगा, जैसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो इसका जो मेथड है, वेक्टर एडिशन लिखने का जो मेथड है वो यही रहेगा आपका, जो हमने पिछली बार भी देखा, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें आपने देखा होगा कि हमने इसको इसी तरीके से लिखा है। तो वेक्टर एडिशन को हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब वहाँ पर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड एनालिटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करके निकालेंगे। कौन सा एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। तो वो एक अलग मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर इसका मैथमेटिकल वे देख रहे हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करने पर हम लोग उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, और फिजिकली भी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो आप यहाँ पे ग्राफिकल व्यू देख रहे हो, तो ये जो ग्राफिकल व्यू है यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर आर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे। हाँ, तो हाउ टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, ओके। तो हाउ टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास में दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स हों तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे, अभी हम उसे देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास में एक वेक्टर दिया गया है, ये आपको वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है वेक्टर बी, ठीक है। एक तीसरा वेक्टर आपको दिया गया है वेक्टर सी, और एक फोर्थ वन आपको दिया गया है, सपोज़ ये है आपका वेक्टर डी। तो आप देख रहे हैं इन सभी की डायरेक्शन अलग अलग है, एक भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, इन सभी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो अब इन सभी वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करें, तो इसे ऐड करने का जो तरीका है वही है टिप टू टेल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए। क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए सपोज ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है इसका जो टिप है वो है पॉइंट ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका वेक्टर ए, ठीक है। अब आपको पता है वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के टिप से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका वेक्टर बी, ठीक है। ये था पॉइंट ए और ये क्या है आपका पॉइंट बी, ये क्या है आपका पॉइंट बी। अब इसके बाद में वेक्टर सी कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट आपको पता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक आता है, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट बी, ठीक है। तो ये है सपोज आपका वेक्टर पी इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो पहला हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर पी। ये हमें सिंपली पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलता है वेक्टर पी फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ओके, फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं वेक्टर सी को, जो कि डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। तो देखिए इसको ऐड करते हैं।
तो ये है आपका वेक्टर सी। और सपोज़ ये यहाँ तक आ रहा है पॉइंट सी तक, कहाँ तक, पॉइंट सी तक। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे, किसे किसे, ओ से लेकर के पी तक का जो वेक्टर है वो, बी से लेकर के सी तक का जो वेक्टर सी है उसे। तो दूसरा वाला जो एडिशन है वो क्या आएगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये आ गया। सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ रिजल्टेंट क्यू, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्यू। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर पी क्या है। वेक्टर पी है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू रखने पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का एडिशन कौन है, इसका रिजल्टेंट कौन है, वेक्टर क्यू है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट में जो हमारे पास में दिया हुआ है वेक्टर डी, अब इसे हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये है आपका वेक्टर डी, ये क्या है आपका वेक्टर डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम किसे किसे ऐड करेंगे, ओ से लेके सी और सी से लेके सपोज ये है आपका डी है, ये पॉइंट क्या है आपका, डी है, ए बी सी डी, ये आपका पॉइंट डी है। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, फाइनल जो रिजल्टेंट है, टोटल रिजल्टेंट जो आपका आएगा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट आएगा। तो सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ वेक्टर आर। क्या नाम देता हूँ मैं इसे, वेक्टर आर नाम देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर क्यू और वेक्टर डी का जो एडिशन है, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ थर्ड वन, तो वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर डी का एडिशन कौन है, वेक्टर आर, रिजल्टेंट कौन है, वेक्टर आर। लेकिन हमें पता है वेक्टर क्यू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो कि किसकी वैल्यू है, क्यू की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर डी, और ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट। ठीक है ना, ये आपका टोटल रिजल्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये आपका क्या है, ये आपका टोटल रिजल्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल रिजल्टेंट। तो अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उसे हम कैसे ऐड करते हैं, इस तरीके से हम उसे ऐड करते हैं। और मेथड हम लोग कौन सी, हर बार जो मेथड है हम वो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, टिप टू टेल मेथड, टिप टू टेल मेथड। तो यहाँ पर हर जगह मैंने टिप से स्टार्ट किया है, दूसरे वेक्टर के टेल से, ठीक है, और उसे ऐड करते हुए हम लोग मैन्युअली चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी वेक्टर्स को हम ऐड कैसा करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग रिजल्टेंट कैसा निकालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसमें ही हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करके हम लोग वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।